सिंह झूठा मंत्री है। एक मंत्री हो करके इतना बड़ा झूठ। उन्होंने कहा कि मस्जिद के बाहर हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। वहाँ प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे और प्रशासन के अधिकारी ने वीडियो भी अपना किया है। स्वाभाविक है कि वो अपने वरीय अधिकारी को वीडियो दिए होंगे। यही कहना चाहेंगे कि अभी तक तो सम्राट चौधरी हैं विजय दोनों डिप्टी सीएम में से कि कोई भी सुध लेने अभी तक नहीं आए हैं। अगर इसी प्रकार की घटना घटती रही तो बिहार को भी जो है वो योगी राज की आवश्यकता महसूस होने लगी है। ये अब हम लोग के भाजपा के कार्यकर्ताओं का ये अब महसूस हो रहा है कि हमको लगता है कि अगर आज हमारे योगी जैसे मुख्यमंत्री यहाँ अगर होते तो शायद इस तरह की घटना जो है वो हम लोगों को देखने को नहीं मिलती। पूजा मंदिर में हुआ भाई, कोई मस्जिद में नहीं हुआ, मंदिर में हुआ। मंदिर के आंगन में पूजा हुआ और ये पूजा होने के बाद जाने के क्रम में लोगों ने ऐसा घटना मैंने किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मधुबनी जिले में बीते दिनों एक मौलाना की पिटाई का मामला सामने आया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार से अकेले भिड़ गए थे और कार्रवाई हुई थी। अब आइए जमुई के बलियाडी गांव में रविवार यानी 16 फरवरी की शाम हालात उस समय बिगड़ गए जब हनुमान मंदिर में चालीसा पाठ कर हिंदू स्वाभिमान मोर्चा के लोग अपने घर वापस लौट रहे थे। यहां विवाद के बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने ईंट पत्थर से पथराव करते हुए लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें जमुई नगर परिषद के उपाध्यक्ष और चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ 2 अन्य जख्मी हो गए। पथराव और हमले से इन लोगों की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस स्थिति को नियंत्रण में ले लिया था, लेकिन मामला इन पर भी दर्ज किया गया। 41 लोगों को नामजद और 50 से 60 लोगों को अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया। इसके आधार पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस घटना को लेकर एक और एफआईआर पुलिस ने साझा थाना में कांड संख्या 75/25 दर्ज कराया है। सवाल यह है कि मौलाना की पिटाई के बाद तेजस्वी ने सरकार की ईंट से ईंट बजा दी थी, लेकिन खुद को हिंदू धर्म ध्वज रक्षक बताने वाले बीजेपी के लोग उन्हें झांकने तक नहीं गए, जिन्होंने हनुमान और राम के लिए इतनी बुरी तरह से मार खाई। पटना के आईजीआईएमएस में भर्ती नीतीश कुमार दर्द से करा रहे हैं। बीजेपी का कोई भी नेता इन्हें झांकने तक नहीं आया। हालांकि आज बीजेपी के 2 नेताओं ने दिलेरी दिखाई है। नरेश साव और मुकेश नंदन नीतीश से मिलने पहुंचे हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं जमुई नगर परिषद के उपाध्यक्ष और जमुई चैंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष हिंदू स्वाभिमान बिहार प्रांत सह प्रमुख नीतीश कुमार को। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। 16 फरवरी को हनुमान चालीसा का पाठ बिहार राज्य के जमुई जिले के झाझा प्रखंड के बलियाडी गांव में हुआ था और जब मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था तो हम लोग उसके बाद निकले और रास्ते में जिहादी कट्टरपंथियों ने पत्थर से, ईंट से और लकड़ी से जो भी था, रोड वगैरह उनके पास हरवे हथियार के साथ, हाथों में बंदूकें भी थी, पिस्टल भी था। उन लोगों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जबकि हनुमान चालीसा का पाठ जब मंदिर में हो रहा था तो उस समय प्रशासन भी आ गए थे। उन्होंने वीडियो भी लिया हम लोगों के हनुमान चालीसा पाठ करते हुए और उन्होंने कहा कि आप लोग शांतिपूर्वक चलिएगा, रास्ते से किसी भी प्रकार का हो हल्ला नहीं कीजिएगा। तो हम लोग शांतिपूर्वक प्रशासन के पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे ही आगे बढ़े मुस्लिम का मोहल्ला आया, मुस्लिम समुदाय के और सामाजिक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया और प्रशासन की गाड़ी भाग गई। कितनी संख्या में थे वो लोग लगभग सैकड़ों की संख्या में थे, 250 की संख्या में थे। आप लोग का एफआईआर भी हुआ? यही तो समझ में नहीं आ रहा, हम लोगों के ऊपर एफआईआर क्यों हुआ? मार खाए हम लोग, गाड़ी चूर हुआ हम लोगों का, 5-7 4 व्हीलर हम लोगों का चूर हुआ, 10-15 2 व्हीलर चूर हो गया। हमारे कार्यकर्ता मार खाए हैं, एक तरफा हम लोग मार खाए हैं और यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों के ऊपर एफआईआर क्यों किया। उधर भी एफआईआर किए हैं क्या? हाँ, मुस्लिम पक्ष के भी ऊपर एफआईआर किया गया, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, ऐसा सुनने में मुझे आया। आपने एफआईआर कराया है? पुलिस ने बयान वगैरह लिया है? जिस समय घटना हुई उस समय मुझे काफ़ी चोट लग गई थी और सीधे मैं सदर अस्पताल गया। झाझा सदर अस्पताल से रेफ़र करके जमुई सदर अस्पताल भेजा गया। जमुई सदर अस्पताल से फिर मुझे पटना रेफ़र किया गया, जहां आईजीएमएस में मैं 2-2.5 दिनों तक लगभग आईसीयू में एडमिट रहा और फिर अभी मैं जनरल वार्ड में आया हूँ। तो मुझे तो इसका समय मिल नहीं पाया।
आप पे भी एफआईआर हुआ है? हाँ, सुन तो रहे कि हमारे ऊपर भी एफआईआर हुआ है। एफआईआर का नकल में भी हमारा नाम आया है। कितने लोग हैं आपके साथी लोग? ये तो पूरी जानकारी मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, इसकी जानकारी मैं ले रहा हूँ। कितना एफआईआर हुआ है इधर से उधर से दोनों से? इधर तो हिंदू स्वाभिमान के एक कार्यकर्ता ने एक एफआईआर किया है। उस एफआईआर को भी मैं अभी तक नहीं देख पाया हूँ, क्योंकि मैं खुद ही अभी अस्त व्यस्त हूँ, इलाज अपना करवा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार, जमुई नगर परिषद उपाध्यक्ष और जमुई चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष, हिंदू स्वाभिमान बिहार प्रांत सह प्रमुख। उधर से भी हमला पहले किया गया था? उधर से ही हमला किया गया है। इधर से कोई हमला करने का हम लोगों का ऐसा योजना भी नहीं था, कोई ऐसा षड्यंत्र भी नहीं था। कितने साथी आपके गिरफ्तार हुए? कौन कौन गिरफ्तार हुए? अभी तो केवल एक का नाम मुझे सुनने में आ रहा है, खुशबू पांडे का। आरोप है खुशबू पांडे पे क्यों भड़काऊ भाषण दी थी ये सब? अगर कोई भड़काऊ भाषण उनका है तो हमने तो अभी तक नहीं सुना है। अगर उन्होंने ऐसा भड़काऊ भाषण दिया है तो संविधान के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उधर से कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? उधर से लगभग 9-10 लोगों की गिरफ्तारी सुनने में मुझे आ रहा है। मंदिर में हनुमान चालीसा हो रहा था, यात्रा निकली थी ऐसा? मंदिर के अंदर हनुमान चालीसा हो रहा था, और हमारे कार्यकर्ता जब भी हम लोग जाते हैं 10-20 बाइक, 2-4-5 फोर व्हीलर, हम लोग कहीं भी आते जाते हैं कार्यकर्ताओं के साथ, कोई शोभा यात्रा नहीं निकल रहा था। ये जो भी बातें उठाई जा रही हैं पूरी तरह से गलत है। आखिर किस बात को लेकर उनको आपत्ति है? यही तो हम लोगों को पूछना है कि हमारे हनुमान चालीसा पढ़ने से आखिर उनके दिलों में कितनी नफरत है। जानते हैं उन लोग को? आप पहचानते हैं नाम उन किसी का? नहीं, हम नाम किसी का तो नहीं जानते हैं, क्योंकि वहाँ मेरा घर है नहीं। हमारे कार्यकर्ता भले वहाँ के जानते होंगे। कितने लोग गिरफ्तार हुए इधर से उधर से? उधर से कितने लोग? इधर से वही 9-10 की संख्या में सुनने में मुझे आ रहा है। भाजपा की सरकार है, क्या कहेंगे? भाजपा की सरकार है, फिर भी हिंदू लाचार है, यही समझ में नहीं आ रहा है। जदयू की भी इसमें सरकार है। अगर ऑल इन ऑल अगर भाजपा की सरकार होती तो मुझे लगता है कि अभी तक बुलडोजर चल सरकार तो चल रही है ना, साथ में सरकार चल रही है। साथ में चल रही है, लेकिन ऑल इन ऑल अगर रहता तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है और अन्य राज्यों में बुलडोजर चल रहा है, ठीक उसी प्रकार से बिहार में भी बुलडोजर। सुमित सिंह बयान दिए हैं, सुने हैं आप बयान? सुमित सिंह झूठा मंत्री है। इतना झूठ, इतना बड़ा झूठ उन्होंने कहा है। एक मंत्री हो करके इतना बड़ा झूठ। उन्होंने कहा कि मस्जिद के बाहर हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, जबकि पाठ मंदिर के अंदर हो रहा था। मस्जिद से लगभग मुझे लगता है कि 500-700-800 मीटर की दूरी होगी मंदिर की। जी, और वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। वहाँ प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे और प्रशासन के अधिकारी ने वीडियो भी अपना किया है। स्वाभाविक है कि वो अपने वरीय अधिकारी को वीडियो दिए होंगे। भाजपा के 2 डिप्टी सीएम है, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि अभी तक तो सम्राट चौधरी हैं, विजय सिंह, दोनों डिप्टी सीएम में से कि कोई भी सुध लेने अभी तक नहीं आए हैं। तो सुना आपने, अब बीजेपी के नेताओं को भी सुन लीजिए। देखिए, आज जैसी सूचना मिली, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हैं, और जैसा जानकारी मिला हमारा कार्यकर्ता घायल है और हमारा हिंदू जो है वो युवा बुरी तरीके से आपने देखा कि उसका हाथ टूटा हुआ है, उसके माथे पे गहरी चोट लगी है। तो हम लोग आज उसको देखने के लिए आए, और देखने के बाद जो घटना की जानकारी मिली, बड़ा दुखद एहसास हुआ कि निश्चित तौर पर एक संगठन के प्रतिनिधि होने के नाते बहुत ही दुखद घटना है, और इस घटना का जितना भर्त्सना किया जाए उतना कम है। मुझे ताज्जुब लगता है कि इस समय अल्पसंख्यक समुदाय किस गुमान में है कि बहुसंख्यक समुदाय के ऊपर लगातार आक्रमण कर रहा है, और अगर इसी प्रकार की घटना घटती रही तो बिहार को भी जो है वो योगी राज की आवश्यकता महसूस होने लगी है। ये अब हम लोग भाजपा के कार्यकर्ताओं का ये अब महसूस हो रहा है कि हमको लगता है कि अगर आज हमारे योगी जैसे मुख्यमंत्री यहाँ अगर होते तो शायद इस तरह की घटना जो है वो हम लोगों को देखने को नहीं मिलती। क्या पूरी घटना हुई है, क्या बताया कार्यकर्ता ने? हमारे कार्यकर्ता ने बताया कि वो शांति प्रिय तरीके से लगभग 50 की संख्या में, जो हमेशा कोई लगभग कई वर्षों से 10-12 वर्षों से हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो मंदिर के अंदर करते थे, और वो हनुमान चालीसा का पाठ कर कर उस रास्ते से आ रहे थे जो रास्ता
मुस्लिम बहुल क्षेत्र, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र से जो लौट रहे थे तो उनको घेर के उनके ऊपर आक्रमण किया गया। ये सबसे बड़ा दुखद है कि अगर उस क्षेत्र से जो आम सड़क है, अगर उस रास्ते से अगर हम गुजरेंगे तो हमको घेर के हमारे ऊपर आक्रमण किया जाएगा। ये विचित्र प्रकार की परिस्थिति जो है ये भारत में पैदा हो रही है। जेडी की सरकार है, अभी तक दो डिप्टी सीएम हैं आपके, वो मिलने नहीं आए, कार्यकर्ता ने कहीं ना कहीं नहीं बताया है। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ की विधायिका श्रेयसी सिंह जी जो है उन्होंने ही इस घायल युवक को यहाँ एडमिट कराया है और उसके इलाज और बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था की है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, लेकिन मैं सरकार के ऊपर जो है कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं संगठन का व्यक्ति हूँ। लेकिन हम सरकार के अभी तक के जो रवैये हैं उससे बहुत संतुष्ट नहीं है। और सबसे ज़्यादा दुखद ये है कि सुमित सिंह का जो बयान है वो तो निंदा करने वाला बयान है ही है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि वो व्यक्ति इस तरीके का उटपटांग बयान क्यों दिया। इसका जो है स्पष्टीकरण वही सुमित सिंह ही देंगे। लेकिन जो मेरे समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है कि भाई हम अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े और हम हर एक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से आप लोग मांग करिएगा मामले की निष्पक्ष जांच हो, इस बात को पहुंचाइएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ आए और अपने उस कार्यकर्ता का दुख दर्द सुनने के बाद जो है हम लोग जो है जो हमारी जानकारी में आया है वो विषय जो है वो हम लोग अपने संगठन के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी तक निश्चित तौर पर पहुँचवाएंगे। देखिए, घटना तो दुखद है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, लेकिन अब घटना तो घट चुकी है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। वही बात की तो दुर्भाग्य है कि भारत में हिंदू राज्य देश है भारत, और यहाँ भगवान की पूजा करने के लिए भी हमको इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ रही है। और पुलिस के सामने ये घटना घटी है, कोई पुलिस के पीछे घटना नहीं घटी है। इससे साबित होता है कि वो लोग जो समाज के जो लोग किए हैं उसका मनोबल कितना ऊँचा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ और पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो सही में ये काम किया है उसको जेल के अंदर सजाए, उसको सज़ा दिया जाए। हम सरकार से यही मांग करते हैं। और यह बात आज हम यहाँ नीतीश जी से मिलकर जा रहे हैं और यह बात अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के समक्ष रखेंगे कि उनको न्याय मिलना चाहिए। और ये नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं, वहाँ जमुई नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं और हिंदू स्वाभिमान संगठन के भी वहाँ वो मुख्य हैं। और ये कोई मैंने ये घटना ये पहली पूजा नहीं है, हमेशा पूजा होते आ रही है। और पूजा मंदिर में हुआ भाई, कोई मस्जिद में नहीं हुआ, मंदिर में हुआ, मंदिर के आंगन में पूजा हुआ। और ये पूजा होने के बाद जाने के क्रम में लोगों ने ऐसा घटना मैंने किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल ये है कि आखिर बीजेपी के हिंदुत्व को बिहार में क्या हो गया है? क्या वजह है कि बीजेपी का कोई नेता इनसे मिलने नहीं जा रहा है? घाव पर मरहम लगाने के बजाय इन पर एफआईआर हुआ है और सबको सांप सूंघ गया है। क्या नीतीश के डर से बीजेपी के नेता सटकदम हैं, इसीलिए कोई झांकने तक नहीं आ रहा है? बड़ा सवाल उठ रहा है। बीजेपी के राज में अभी एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में है, केंद्र में भी वही है, केंद्र में भी एनडीए की ही सरकार है, वहां भी नीतीश कुमार भागीदार हैं। लेकिन उस एनडीए की सरकार में हिंदुओं की पिटाई हो रही है, हिंदू मार खा रहे हैं बुरी तरीके से, हनुमान चालीसा की इन्हें सजा मिल रही है। और सिर्फ सजा दूसरे तरफ से ही नहीं मिल रही है, पुलिस भी इन्हें सजा दे रही है, इन पर भी एफआईआर दर्ज है। और नेता को सांप सूंघ गया है। बीजेपी के नेता जो खुद को हिंदू धर्म ध्वज रक्षक बताते हैं, जो खुद को हिंदू स्वाभिमानी बताते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं, उनके राज में हिंदुओं की पिटाई और सब सटकदम है, सबको सांप सूंघ गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।